जय भीम। साथी, उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद का प्रभाव बहुत तेज़ी के साथ फैला है। अभी आपने देखा होगा कि अभी हमारा बहुजन समाज का एक बेटा जिनका नाम था निकेत जाटव, वो हमारे बीच में नहीं रहा, और ये सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ जातिवाद का कारण है। आज क्या बहुजन समाज को जीने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश में लोकतंत्र का राज नहीं है? क्या इस देश में भारत का संविधान का राज नहीं है, जो आज बहुजन समाज को जीने का अधिकार नहीं है? साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तेज़ी के साथ ये जातिवाद फैल रहा है, और इस जातिवाद के कारण हमारे बीच से एक हमारा भाई जिसका नाम था निकेत जाटव, वो हमारे बीच में नहीं रहा। पिछले 24 अक्टूबर को भाई की डेथ हो जाती है, और आज 31 तारीख हो चुकी है और आज तक भाई को न्याय नहीं मिला। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कानून राज नहीं, गुंडा राज चल रहा है, और ये हकीकत बात है, गुंडा राज चल रहा है। जिस देश में, जिस उत्तर प्रदेश में जो ये बोलते हैं कि ऐसे हरामखोर जातिवादी को, ऐसे हरामखोर जातिवादी गुंडों को हमने बीच चौराहे पे एनकाउंटर करने का आदेश दिया है, तो ऐसे हरामखोर क्या कर रहे हैं इस देश में? अभी तक इस देश में क्या कर रहे हैं अभी तक ये पता नहीं पड़ रही। आज ये पहली घटना नहीं है, आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर गौतम बुद्ध जिले के अंदर ये दूसरी घटना बहुत बेरहमी से हुई है, और अभी तक शासन प्रशासन ने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। और इसे देखते देखते आज 31 तारीख हो चुकी है और आज भाई को न्याय भी नहीं मिला है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने उनकी माँ का दर्द देखा है? क्या बहन का दर्द देखा? क्या पिता का दर्द देखा? क्या भाई का दर्द देखा है आपने? क्या बीत रही उस पर? माँ ने अपनी कोख से 17 साल के 18 साल की उम्र में एक बेटा गंवा दिया, जिनकी उम्र 17 या 18 साल की थी, वो हमारे बीच में नहीं रहा। क्या बीत रही है उस माँ पे? अरे पूछ के देखो उनके दर्द को, पूछ के देखो उनके एहसासों को। जो एक बाप का एक सहारा बनने वाला था, उन जातिवादी गुंडों ने एक सहारा भी छीन लिया, हरामखोरों ने। और आज सरकार शांत बैठी है, समझ में नहीं आ रही क्या देश में गुंडा राज चल रहा है या जातिवाद राज चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रही। अभी तक भाई को अभी तक न्याय नहीं मिला, और आज 31 तारीख हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने बहुत ये भाषण सुनी भी है कि हमने गुंडों को बीच चौराहे पे एनकाउंटर करने का आदेश दिया, तो ऐसे हरामखोर क्या कर रहे हैं? आज तक उनकी एनकाउंटर की तो बहुत दूर की बात है, फांसी के फंदे तक भी नहीं पहुंचे, उन पर मुकदमे दर्ज तक के ढंग से नहीं हुए। अभी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आपकी प्रशासन क्या कर रही है? क्या माँ के दर्द को आपने जाना है? जिसने एक बेटा अपनी कोख से जन्मा और 17 और 18 साल के व्यक्ति को छीन लिया, उन हरामखोरों को तो नहीं शर्म ना आनी चाहिए। अरे मैं कहना चाहता हूँ आपसे योगी आदित्यनाथ जी, जो मौजूदा सत्ता है, क्या आपने कर क्या रहे हैं? आप समझ में नहीं आ रही। आपकी प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? सत्ता बदलती है, इस बात को भी ध्यान रखना। एक एक जुर्म का हिसाब भी लेंगे, इस बात को भी याद रखना। और साथियों, मैं आने वाले 1 नवंबर को सुबह 11 बजे पहुंच रहा हूं अपने परिवार से मिलने, भाई को न्याय दिलाने। साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें, माँ के दर्द को पहचाने, एक बाप का सहारा जो गया था उसके दर्द को पहचाने, क्या बीत रही उस पिता पर, एक बहन की दर्द को पहचाने, एक भाई के दर्द को पहचाने, क्या बीत रही उस भाई पे, क्या बीत रही उस माँ पे, क्या बीत रही होगी उस पिता पर। साथियों, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि 11 बजे आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गाँव रहुपुरा जरूर पहुँचें, आपका भाई आपका इंतजार करेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशीराम, जय भारत, जय संविधान।